बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.1 जिसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला और रेशियो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट में व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू प्रूव। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पॉइंट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायामीटर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट ए और बी जो हैं ये कोई सर्कल है, उसके डायामीटर के एंड पॉइंट हैं। मतलब ये देखें, ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट हैं -5 और -2 एक, और दूसरा जो है कोऑर्डिनेट इसका जो डायामीटर कहते हैं ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करती हो। ठीक है, वैसे ये देखें, ये सर्कल है ना, तो ये बेशुमार किस्म की लाइनें हैं, लेकिन ऐसी लाइन जो इसके सर्कल से पास करेगी उसको डायामीटर कहते हैं। ये डायामीटर होगा, ये डायामीटर होगा, ये डायामीटर होगा। तो डायामीटर के एंड पॉइंट दे दिए गए हैं भाई साहब। ए के हैं -5 -2 और बी के हैं 5 -4। आपने करना क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल है इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। अब नोट इट दैट इसका जो मिड पॉइंट है ए बी का, ये क्या होगा, सेंटर होगा। तो हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, वो हमारे पास सेंटर निकल आएगा। जब सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे तो फिर ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे या बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास रेडियस निकल आएगा। या एक और तरीका भी है, ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसको 2 पर डिवाइड कर दें, डायामीटर के लेंथ को 2 पर डिवाइड कर दें तो रेडियस हासिल होता है। तो जो तरीका आपको पसंद आए वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। गिवन दैट, गिवन A -5 -2, B 5 -4 are the end point of the diameter of a circle, or the end point of the diameter of a circle. ओके, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट CXY be the center of the circle which is to be calculated, जो कि हमने मालूम करना है। Center of the circle which will be the midpoint of, which will be, जो कि क्या होगा, will be the midpoint of AB, AB का मिड पॉइंट होगा। तो आइए ए बी का मिड पॉइंट मालूम करने की कोशिश करते हैं। CXY इज इक्वल टू मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले में ऐड होगा 2 पर डिवाइड, -5 + 5 x1 + x2/2 y1 + y2/2 -2 के अंदर -4 ऐड कर देंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमें y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो 5 - 5 योर आंसर इज 0। 4 और -2 -6, -6 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर किसके बराबर आ गया, -3। दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या मालूम करना है हमने, रेडियस। तो रेडियस कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। AC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो या BC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, या रेडियस R विल बी इक्वल टू लेंथ AB का हाफ कर दो। जो तरीका आपको पसंद वो आप यूज करें। C के कोऑर्डिनेट निकाल चुका हूं मैं, 0 -3 के बराबर हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा अब AC के ऊपर, x वालों को आपस में माइनस कर दो, 0 माइनस वो प्लस बन जाएगा। उसके बाद -3 में से 2 निकाले तो -+ +2 बनेगा, होल का स्क्वायर
इज इक्वल टू 25 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 26 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि रेशियो फार्मूला भी इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ साथ डिस्टेंस फार्मूला, दोनों का इस्तेमाल किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। ये जो आपने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अगर ये एंगल ए के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आज एच की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम लगा के आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस मेथड से आप खुद ट्राई करेंगे, मैं ज़रा दूसरे मेथड के साथ करने जा रहा हूं, स्लोप्स की मदद के साथ। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है। ये चीज़ हम एक्सरसाइज 4.3 के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्लोप की मदद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ आप खुद ट्राई करेंगे। राइट, फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ, अब हमें स्लोप किस किस का चाहिए? स्लोप ऑफ एक तो ए बी का चाहिए और दूसरी ए सी परपेंडिकुलर है। राइट, स्लोप ऑफ ए सी निकालते हैं। ए सी का जो स्लोप है उसको मैं m1 का नाम कह देता हूं, और ये है ए और ये है सी। इनके ऊपर स्लोप का फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या है मैं लिख देता हूं यहां पे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 का रोल यहां पे प्ले करेगा -7, -1 ओवर x2 क्या है -6 माइनस h। योर आंसर विल बी, ऊपर से ये आ गया -8, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, 6 प्लस h के बराबर आ गया, माइनस माइनस के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। हम इसको कह देते हैं, ये हमारे पास निकला है जी m, किसका है? स्लोप ऑफ ए सी। अब हम क्या करने वाले हैं? स्लोप ऑफ बी सी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ ये निकाला मैंने ए सी, अब स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स की जरूरत पड़ेगी मुझे। स्लोप ऑफ ए बी m2 नाम रख दिया, फार्मूला वही है। दोबारा लिख देता हूं क्योंकि ये दिस इज न्यू थिंग फॉर यू, विल बी यूज्ड इन एक्सरसाइज 4.3। m2 किसके बराबर आया? m2 बराबर आ गया y2 माइनस y1, तो ये है 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस h। ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 2 माइनस h। बट AB is perpendicular to AC, therefore इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। m1 कैलकुलेट किया आपने 8 ओवर 6 प्लस h। उसके बाद m2 आपने कैलकुलेट किया 6 ओवर 2 माइनस h। ठीक 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 ठीक, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आपस में। 8 इंटू 2 माइनस h इज इक्वल टू, ओहो सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, इनकी स्लोप की प्रोडक्ट आएगी -1 के बराबर। तो ये आ गया 8 6 48 डिवाइडेड बाई 6 प्लस h इंटू 2 माइनस h इज इक्वल टू -1। ठीक, 48 डिवाइडेड बाई, इनको मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, 6 को माइनस h से मल्टीप्लाई किया तो -6h। आप h के साथ सबको मल्टीप्लाई करें, 2h
minus h square is equal to -1. This is further equal to 48 divided by, ये आ गया 12, उसके बाद -6 में से 2 के बाकी रहेगा 4, -4h 4h माइनस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। अब बारी आती है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हम यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया -1 इंटू 12 -4h माइनस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 48। माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया -12 प्लस 4h प्लस एच स्क्वेयर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इन h, तो ये बन गया 12, ये 60 बन गया जी। अब 60 के हमने करनी है फैक्टराइजेशन, तो 15 चौका 60, 4 5 के साथ 12 5 60, 10 6 60, एच स्क्वेयर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। h कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया h प्लस 10, माइनस 6 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। Now you can see that h plus 10 is common from these two. In the bracket you have h minus 6 is equal to 0. एक केस बना आपके पास h plus 10 is equal to 0 और एक बना h minus 6 is equal to 0. h की वैल्यू -10 और h की वैल्यू 6। तो ये दो वैल्यूज आ गई जी h की। इन दो वैल्यूज के ऊपर जो है ये जो गिवन वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए इसके ऊपर लिख देते हैं हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट क्या है, आइए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स, एक क्वाड्रिलेटर कहते हैं कोई भी जिसके 4 कोने हों, 4 कोने वाली फिगर है, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके वर्टिसेस ए बी सी डी दिए गए हैं। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, इसकी जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट निकालने हैं। तो पहले हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। बाद में वो क्या है उसको हम बाद में देखते हैं। तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ ए बी सी डी, इसको मैं कह देता हूँ कि ये ई है, इसको मैं कह देता हूं F, और ये आ गई G और ये आ गई H। ये मैंने फर्ज कर लिया कि क्या हैं, मिड पॉइंट हैं साइड्स ए बी सी के। H को मेरा थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, ऐसे करके, आगे फिर इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं मैंने, ठीक है, तो वो यहां पे लिख देंगे। ठीक हो गया जी। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। लेट ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स हैं जी, ऑफ द साइड्स। साइड्स हैं इसकी क्वाड्रिलेटरल की, एक है ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी डी, चौथी है डी ए, रिस्पेक्टिवली, बिलतरतीब, रिस्पेक्टिवली, बिलतरतीब। इसका जो है मिड पॉइंट ई है, इसका मिड पॉइंट एफ, इसका मिड पॉइंट जी, इसका मिड पॉइंट एच। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं जी, आइए ई के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। ई जो है दैट विल बी इक्वल टू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y1 ओवर 2,
एक्स वालों को आपस में ऐड करो, वाई वालों को आपस में ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 9 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2। देन यू हैव 3 + 7, वाई वालों को आपस में ऐड करो, 2 पर डिवाइड करो, तो ये ई के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 9 में से 7 के बाकी रह गए 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 1, 7 और जमा 3 10, 10 को 2 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 5। लो जी, ई के कोऑर्डिनेट तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, वो क्या हैं? ई के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 1,5, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। राइट, मेरे ख्याल इस जगह को भी यूटिलाइज कर लेते हैं हम। अब ये देखें, मिड पॉइंट निकालना है मैंने सी एफ का। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्या नाम है उसका? एफ के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? एक्स वालों को आपस में ऐड करें, -7 -3 डिवाइडेड बाई 2, देन यू हैव 7 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास f के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके बराबर आ गए? 7 और 3 10, 10 का 2 पर डिवाइड किया तो आंसर किसके बराबर आ गया? -5। 7 - 7 0, 0 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर 0 ही आएगा। तो f के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। f के कोऑर्डिनेट निकले -5, 0। ठीक। उसके बाद अब हमने g के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, g के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएंगे? x वालों को आपस में ऐड कर देंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे, y वालों को आपस में ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। तो g के कोऑर्डिनेट आ गए 5 और में से 3 के बाकी रह गए 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। ये आ गया -12, -12 को 2 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया -6। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जी आर किसके बराबर आ गए? 1 - 6। ठीक। अभी फिलहाल हम मिड पॉइंट्स निकाल रहे हैं। अब मिड पॉइंट रह गया जी हमारे पास AD का। मिड पॉइंट ऑफ AD, मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट उसको अपन ने H के साथ रिप्रेजेंट किया, तो H के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? H के कोऑर्डिनेट बराबर आ गए, X वालों को आपस में ऐड कर दो, 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, और -5 को ऐड कर दो 3 के अंदर, -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो H के कोऑर्डिनेट आ गए 9 + 5 14, 2 पर डिवाइड किया 7 आ गया, 5 में से 3 के बाकी रह गए, -2 -1 आ गया। ठीक है, तो ये G के कोऑर्डिनेट आ गए, इसको ऐसे कर दें। ठीक है, इसको भी ऐसे कर दें, ये F है, F के कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये E के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक। H के कोऑर्डिनेट क्या निकाले जी आपने? 7 - 1, तो यहां पे लिख देंगे 7 - 1। अब स्टेटमेंट की तरफ आए। स्टेटमेंट में उसने कहा था एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 कोने हैं ABCD। ठीक है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड, यहां तक तो हमने कर दिया। आगे क्या कहता है? शो दैट फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेललोग्राम। अच्छा, अब इसके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको हम जोड़ते हैं आपस में। ये देखें, इस मिड पॉइंट को इसके साथ जोड़ा, ठीक है, इस मिड पॉइंट को इसके साथ जोड़ें, इस मिड पॉइंट को इसके साथ जोड़ें, इस मिड पॉइंट को। ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको आपने क्या किया है? जोड़ दिया है। और अब आपने क्या साबित करना है कि ये जो नई फिगर बनी है, ये जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, इसका नाम है EFGH। कहता है साबित करें कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म करती है। तो पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं।
लुक एट दिस वन, देखें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर हैं। उसके बाद फिर मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर हैं। अगर ये लेंथ्स बराबर आ गई आमने सामने वाली, तो फिर मैं ये कह दूंगा कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। तो आइए, नाउ वी शैल शो, अब हम शो मारेंगे, शो EFGH इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है। तो आइए पहले हम लेंथ जो है वो, उसके लिए EF लेंथ जो है दैट शुड बी इक्वल टू HG। तो पहले EF ना कैलकुलेट कर लें। EF कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? F वालों को X वालों को आपस में माइनस कर दो, -5 -1 का स्क्वायर है ना। Y वालों को आपस में माइनस कर दो, 0 - 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 5 और 1 36, 36 + 25। तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 61 के बराबर। 36 और 25, 6 तो 5 11 आंसर, हाँ जी 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61। EF कैलकुलेट कर लिया आपने। अब हम HG लेंथ जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, और HG लेंथ का भी आंसर इसी के बराबर आना चाहिए। अब HG के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो X वाले आपस में माइनस होंगे, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस -6 + 1 का स्क्वायर, -6 + 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 7 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 6, 6 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 5, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25। इसका आंसर भी किसके बराबर आ गया? 61 के बराबर। तो देयरफॉर EF लेंथ जो है ये HG के बराबर आ गई। राइट। लेकिन अभी कुछ और भी साबित करना बाकी है। ये लेंथ तो आपस में बराबर आ गई हैं, अभी हमें साबित करना है कि E से लेकर H तक लेंथ जो है वो F से लेकर G तक लेंथ के बराबर है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं EH के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो 1 - 7 का स्क्वायर, उसके बाद फिर आ गया 5 + 1 का स्क्वायर, 5 + 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 36 और 36 72, 72। इट्स आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 72। EH निकाल लिया आपने। अब हम FG निकालेंगे। FG के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, X वालों को आपस में माइनस कर दो, यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 0 + 6 का स्क्वायर। अगेन योर आंसर इज 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये भी 36। अरे वाह, ये तो फिर 70 स्क्वायर रूट ऑफ 72 आ गया। तो देयरफॉर EH और FG आपस में इक्वल आ गई। तो ये वाली लेंथ इसके बराबर आ गई, आपने साबित कर दिया, और ये वाली लेंथ इसके बराबर आ गई, ये आपने साबित कर दिया। तो आमने सामने वाली लेंथ्स बराबर हैं। तो देयरफॉर EFGH क्या करेगी? पैरेललोग्राम फॉर्म करेगी। एंड इसको भी साथ ही लिख देते हैं, EF इज इक्वल टू HG। देयरफॉर EFGH इज ए पैरेललोग्राम। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्क्वायर होगी तो हम कहेंगे नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि अगर ये स्क्वायर होता तो सारी लेंथ्स बराबर आनी थी, वो रम्बस बन जाती, फिर हमें उसके डायगोनल चेक करने पड़ने थे। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्राय मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।